अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस पहले सेमेस्टर यानी 4 साला प्रोग्राम और बीएस पाँचवें सेमेस्टर यानी बीएस 2 साला प्रोग्राम में दाखिले शुरू हो गए हैं। तो आए इसके मतलब देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो दोस्तों 10 जुलाई से दाखिला शुरू हो रहा है और 7 अगस्त रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब हम कि अप्लाई कैसे होगा। तो अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि अब सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप गूगल में लिखेंगे admissions.pu.edu.pk। तो दोस्तों मैनुअल फॉर्म जो है वो काबिल कबूल नहीं है दाखिला प्रोग्राम्स। तो दोस्तों इस वक्त सिर्फ बीएस 2 साला प्रोग्राम और बीएस 4 साला प्रोग्राम में दाखिले शुरू हैं। अभी एमफिल पीएचडी और दीगर प्रोग्राम्स के दाखिले नहीं हो रहे, इनके दाखिले अभी बाद में होंगे। तो अब हम देखते हैं इनके क़वाइद व ज़वाबित। तो दोस्तों दाखिला के लिए उम्र की जो हद है वो है, अगर आप 4 साला प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए उम्र की हद होगी 24 साल। तो अगर आप बीएस पाँचवें सेमेस्टर में यानी 2 साला प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए उम्र की हद होगी 26 साल। 26 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों दाखिला के लिए कम से कम तालीमी मेयार एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप बीएस 4 साला प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपके एफए एफएससी में सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है। अगर आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी बीएस 4 साला प्रोग्राम में थर्ड डिवीज़न वालों को दाखिला नहीं मिलता। अब है बीएस 2 साला प्रोग्राम बीए बीएससी के बाद। तो दोस्तों अगर आप बीएस 2 साला प्रोग्राम बीए बीएससी के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बीए बीएससी में सेकंड डिवीज़न होना लाजमी है। थर्ड डिवीज़न वालों को दाखिला नहीं मिलता। एक्सेप्टेबल गैप, कितना गैप एक्सेप्टेबल है? तो दोस्तों जो पंजाब यूनिवर्सिटी में गैप है वो 5 साल तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन हर साल के 2 नंबर काटे जाएंगे। यानी कि अगर आपका 5 साल का गैप है तो आपके 10 नंबर काटे जाएंगे, 4 साल का है तो 8 नंबर काटे जाएंगे। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स को दाखिला नहीं मिलेगा? जो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट से पहले ख़राब कारकर्दगी या डिसिप्लिन की बुनियाद पर निकाल दिए गए हों वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं अब रिज़ल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बीएस पाँचवें सेमेस्टर के लिए थर्ड ईयर में पास तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जो थर्ड ईयर पास हैं, फोर्थ ईयर का इम्तिहान दिया है या देने वाले हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार है। अब है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आपके पास जो ज़रूरी कागजात हैं वो आपका CNIC है या बे फॉर्म। इसके अलावा आपकी तालीमी इसनाद हैं। डोमिसाइल अगर आपके पास वक्ती तौर पर नहीं है तो फिर भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल ज़रूरी नहीं होता। तो आए हम देखते हैं दोस्तों अब एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में भी अप्लाई किया जा सकता है और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपने हर प्रोग्राम के लिए अलग-अलग दरख्वास्त देनी है। अब है मॉर्निंग, इवनिंग, सेल्फ सपोर्ट और रेप्लिका। तो दोस्तों आप एक ही डिपार्टमेंट के एक ही प्रोग्राम यानी अगर आप बीएस फिज़िक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, सेल्फ सपोर्ट में भी कर सकते हैं और रेप्लिका में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मॉर्निंग प्रोग्राम क्या होता है। दोस्तों मॉर्निंग प्रोग्राम वो होता है जिसमें फ़ीस सबसे कम होती है लेकिन मेरिट सबसे ज़्यादा होता है। इसकी क्लासेस सुबह 9 बजे शुरू हो जाती हैं। अब है मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ीस। तो इसकी फ़ीस मैंने पहले बताया कि कम है, ये तकरीबन एक सेमेस्टर की 25,000 तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब है इवनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों इवनिंग प्रोग्राम्स की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन मेरिट मॉर्निंग से कम होता है। इसकी क्लासेस 12 बजे के बाद होती हैं लेकिन इसकी फ़ीस जो है वो मैंने पहले बताया आपको कि ज़्यादा होती है और वो तकरीबन 50,000 के करीब एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है।
तो दोस्तों जिन तलबा का मेरिट मॉर्निंग में नहीं बनता वो इवनिंग में दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग का मेरिट का काफ़ी फ़र्क होता है। अब है सेल्फ सपोर्ट और रेप्लिका। तो दोस्तों सेल्फ सपोर्ट और रेप्लिका भी इवनिंग प्रोग्राम की तरह होते हैं। इसमें भी फ़ीस तकरीबन इवनिंग के बराबर ही होती है, लेकिन क्लासेस की टाइमिंग मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए अगर आप मॉर्निंग में एडमिशन नहीं ले सके तो आप इनमें से किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब है लो मेरिट प्रोग्राम। तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ डिपार्टमेंट्स का मेरिट काफ़ी लो होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है। तो आए हम पहले देखते हैं कि कम मेरिट वाले प्रोग्राम्स कौन से हैं। तो दोस्तों कम मेरिट वाले प्रोग्राम्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले है फ़िलासफ़ी। आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसमें मेरिट कम होता है। फिर फ़ारसी है, फिर अरबी है, फिर पंजाबी है, फ़ाइन आर्ट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वगैरह जो हैं इनका मेरिट कम। दोस्तों इसके अलावा साइंस के प्रोग्राम्स में बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, डेटा साइंस और दीगर कुछ प्रोग्राम्स का मेरिट कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका मेरिट बहुत कम होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मेजर सब्जेक्ट से इनका फ़र्क होता है। जैसे अगर बीएस फ़िज़िक्स का मेरिट 92% होगा तो बायोकेमिस्ट्री का 82 और 83% होगा। इस तरह 8 से 10% मेरिट का फ़र्क पड़ जाता है। अब है हाई मेरिट प्रोग्राम, ज़्यादा मेरिट वाले प्रोग्राम। तो दोस्तों ज़्यादा मेरिट वाले प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम शामिल हैं उनमें सबसे पहले है इंग्लिश, फिर है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, रियाजी और साइंस के तमाम मज़ामीन में जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और दीगर मज़ामीन शामिल हैं उनका मेरिट ज़्यादा होता है। अब है एडमिशन टेस्ट और उसके मार्क्स। तो दोस्तों जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट लिया है तो उसके बीएस 4 साला प्रोग्राम में एग्रीगेट में 25% नंबर शामिल होंगे। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए अगर आपने पहले एडमिशन टेस्ट में दाखिला नहीं भेजा, टेस्ट नहीं दे सके, तो आप इस दूसरे एडमिशन टेस्ट में दाखिला भेज सकते हैं और टेस्ट देकर अपने 25 में से जितने मार्क्स आपको मिलेंगे वो परसेंटेज आपके एग्रीगेट में शामिल हो जाएगी। अब है हॉस्टल और स्कॉलरशिप। तो दोस्तों हॉस्टल और स्कॉलरशिप सिर्फ़ उन तलबा को मिलता है जिनका मॉर्निंग में एडमिशन होता है। तो अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन हो सकता है तो आप एडमिशन के बाद हॉस्टल और स्कॉलरशिप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवनिंग और दीगर सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम्स के लिए तलबा को हॉस्टल और स्कॉलरशिप की सहूलत नहीं मिलती। इसलिए कोशिश करें कि आपका एडमिशन मॉर्निंग में हो जाए। तो अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।